हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये है ग्वारी घाट। आज हम रात में ग्वारी घाट आए हैं घूमने के लिए, नज़ारे देखने के लिए। और हम चाहते थे कि हम आरती अटेंड करें, लेकिन आरती हमने मिस कर दी है। ठीक 7 बजे यहाँ पर आरती हो जाती है और लोग जो है ये नाव बुक करके बीच नदी में से जाके आरती देखते हैं। नदी का पानी इस समय थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आरती हमसे मिस हो गई है। कई सारे लोग दीपदान कर रहे हैं, वही नज़ारे देख के हम बहुत खुश हो जा रहे हैं। ठीक सामने आपको गुरुद्वारा नज़र आ रहा है। ठीक नर्मदा मैया के बीच में पूरा उनका एक मंदिर बना हुआ है। नाव के थ्रू ही लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। इतनी अच्छी वेव आ रही है दोस्तों कि लग रहा है कि एक बार बोटिंग हो जाए। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैंने बनारस में भी बोटिंग की हुई है, लेकिन बनारस में जिस तरह से मल्लाह परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। सभी लोग बहुत अच्छे हैं और एक बार बस बोलना था कि हमें बोटिंग करनी है, वो फटाफट अपनी नाव ले आए। आपको कौन सी नाव में बैठना है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भी करके रखा है। कई सारी नाव जो है दुल्हन की तरह सज रही है और देखने में ये इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो हमने एक नाव को पसंद कर लिया है। सब एक से बढ़ के एक है। सारी नाव जो है बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन हुआ है। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो ऐसे में भाव ताव करने का मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अंदर से कहीं ना मेरे अंदर डर बैठा था कि जैसे वाराणसी में डिमांड कर देते हैं 500, 1000, ऐसे यहाँ पे डिमांड ना कर दें। बट नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बिल्कुल भी बहस नहीं की। 100 रुपीज़ में वो हमें पूरा का पूरा घुमा कर लेकर आए थे। और ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे घाट कवर किए और उसके बाद हम लोगों को उन्होंने वापस उसी वाले घाट पे, ग्वारी घाट पे लाके हमें छोड़ दिया था। बोटिंग करने का अपना अलग मज़ा है। मैंने मॉर्निंग के टाइम में भी यहाँ पे बोटिंग की है। उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी लोग नहाते हैं। बट अभी गर्मी के दिन है, इसलिए इस समय भी यहाँ काफ़ी लोग जो है स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और लोकल बच्चे जो होते हैं ना, वो यहीं पे आके स्विमिंग सीखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। वो सारी चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं की क्योंकि अब यूट्यूब की तरफ से काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। मैं नहीं जानती कि कौन सी चीज़ को बैन कर दें। मैंने अपने से जानबूझ के चीज़ों को कवर नहीं किया है। ऐसे रैंडमली जो भी आ गया है कैमरे के सामने, वो ठीक है। और जो हमारे नाव चला रहे हैं भैया, काफ़ी कुछ उन्होंने नॉलेज दी है। जो लोग टूरिस्ट होते हैं उन लोगों को ये लोग इसी तरह बताते हैं कि किस घाट पे क्या होता है। और हमें तो पहले से मालूम है क्योंकि हम यहीं के हैं। सभी घाटों के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है। जितने बनारस में घाट हैं उतने घाट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ, कई सारे घाट हैं, उनमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। वो सारी चीज़ें हम लोगों को ये भैया बता रहे थे। साथ में इन्होंने ऑफ़र किया कि आप गुरुद्वारे जाना चाहेंगे, जो कि ठीक सामने आपको नज़र आ रहा है। लेकिन हम गुरुद्वारे नहीं जा रहे हैं। हम 1-2 बार वहाँ जा चुके हैं और हमें लगता है कि आज अगर हम बोटिंग का मन बना कर आए हैं तो इसी को एंजॉय करना चाहिए। और एक चीज़ मैं अपनी फीलिंग से आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ भी हो जाए, प्रकृति से ज़्यादा सुंदर और सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जितना ज़्यादा सुंदर भगवान हमारे कारीगर होते हैं, भगवान से ज़्यादा सुंदर कारीगर इस पूरे संसार में आपको नहीं मिलेगा। जो कुदरत ने कारीगरी की है, वो सारी चीज़ों को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उसी चीज़ में 4 चाँद लगाने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। चाहे वो घाट हो, नाव हो, चाहे नर्मदा मैया की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना हो। मैं तो ये देख के एकदम मतलब भाव विभोर हो जाती हूँ कि आज की डेट में भी कितनी श्रद्धापूर्वक महिलाएं दीपदान कर रही हैं और कितने अच्छे से सारे लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं। देवी मैया का इतना महत्व है, नर्मदा मैया का इतना महत्व है कि वहाँ नीचे उनको पैर लगने से पहले प्रणाम किया जाता है। अपने ऊपर जल के छींटे मारे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में ही मिलती हैं। छपाक से जाके कूद के स्विमिंग शुरू नहीं होती है, सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सीखने लायक होती हैं और नोटिस करने लायक होती हैं। आई डोंट नो कि आज की जनरेशन ये सारी चीज़ें सीखेगी कि नहीं, या उसे आएगा कि नहीं, लेकिन हाँ, अगर पेरेंट्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बच्चे भी देखा सीखी ज़रूर करते हैं। ज़रूर उन सारी चीज़ों को महत्व देते हैं जिनको हमारे बुज़ुर्ग, बड़े बूढ़े सारे लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई। बहुत अलग वेव मिली, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और आपको मैं बता दूं कि इस टाइम पे घड़ी में मैं जब देख रही थी तो 9 बज रहा था। और पानी की आवाज़ और नाव की सुंदरता, जगमग जगमग घाट, ये सारी चीज़ें जो है ना मन मोह ले रही थी। तो ये सारी चीज़ें मैं शूट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको एंजॉय कर सकें, इसको फ़ील कर सकें। और मेन फीलिंग जो है, वास्तविक अनुभव जो है, वो तो यहाँ आने के बाद ही होगा।
किसी भी शहर की सफलता इस बात का प्रतीक होती है कि उसके टूरिस्ट प्लेसेस को कितना स्वच्छ रखा गया है, कितना निर्मल रखा गया है और कितना अट्रैक्टिव वहाँ पर बनाया गया है। सो सेम यहाँ पर वही चीज़ लागू होती है कि यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी इसको जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, वैसे यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को बहुत अच्छे से रख रखाव के साथ प्रेजेंटेबल बनाया जाता है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं बनारस भी गई थी, बनारस के भी बहुत सारे प्लेसेस मैंने घूमे हैं, बट समहाउ मुझे जबलपुर नंबर 1 लगा इस मामले में। बनारस में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बट वहाँ पर जो मैं जितनी भी जगह घूमने गई, कहीं ना कहीं समहाउ थोड़ा सा मुझे निराशा हाथ लगी। उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या है, इस बारे में तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरा दिल बहुत दुखा था। बट यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यही सारे नज़ारे तो मुझे वहाँ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन एक साफ़ सुथरी फीलिंग के साथ। बहुत ही सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन हुआ है, आप सभी लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अच्छा, व्लॉग के लास्ट में ना मैं वो क्लिपिंग भी जोड़ूंगी जो मैं मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पर आई थी। आप ये मत समझिए कि जगमग जगमग है इसीलिए ये इतना सुंदर नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं। मॉर्निंग के टाइम में भी यहाँ पर ऐसा ही नज़ारा होता है। जो गुरुद्वारे की छवि आपको इस समय दिख रही है, वैसी ही उजली उजली छवि आपको दिन के समय भी दिखेगी। ये सुबह का नज़ारा है, सुबह की क्लिपिंग मैंने यहाँ पर डाली हुई है। और देखिए, रात भर नौका विहार के बाद नौकाएं कितनी शांत हैं, घाट कितना शांत है। आपको ऐसा वातावरण जो है ना, मुझे नहीं लगता कहीं और देखने को मिलेगा। और इस समय भी बहुत सारे लोग स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये देखिए, घाटों को कितना सुंदर रंग बिरंगा बनाया गया है, ताकि जो लोग भी यहाँ पे आरती दर्शन के लिए आएँ, वो उनको बैठने में कोई संकोच ना हो। आप देख सकते हैं, मैं जितना कैप्चर कर पाई मैंने उतना कैप्चर किया है। रंगोली भी बनी हुई है और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। ये वही नाव है जो रात के समय आपको उजली उजली जगमग जगमग दिख रही थी। सेम दुल्हन की तरह इस समय भी सजाया गया है इनको। और मॉर्निंग के टाइम में भी एक ट्रिप तो बनती है, सो मॉर्निंग में भी हमने नौका विहार किया है और आनंद लिया है कि दिन के समय जब सूरज की किरणें पानी पे पड़ती हैं तो क्या नज़ारा होता है। और सबसे ज़्यादा सूदिंग होती है ये जो कलकल छल छल की आवाज़ होती है ना दोस्तों, ये दिल को छू जाती है। एक बहुत ही अजीब सा सुकून मिलता है। और मैंने सुना है कि संगीत की उत्पत्ति ही पानी की बूंद की आवाज़ से हुई है। उससे ज़्यादा सुंदर म्यूज़िक आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरी इस फीलिंग के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। एक बार जबलपुर घूमने ज़रूर आइएगा। और घूमने के साथ साथ टूरिस्ट प्लेसेस पे जाने के अलावा आसपास की चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आपको एक अलग फीलिंग आएगी दोस्तों। अपना खूब ख्याल रखिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा।